लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन टेस्ट घर बैठे कैसे देंगे, आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूं। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई अपने घर से कैसे करेंगे। अगर आप लोगों ने अप्लाई कर लिया होगा तो 2 या 3 दिन बाद आपके पास एक मोबाइल में एसएमएस आ गया होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 2 या 3 या ज़्यादा ज़्यादा हफ्ता लगा लो एसएमएस आपके मोबाइल फोन में भेज देता है, जो मोबाइल फोन आपने उस टाइम भरा होगा। तो उस एसएमएस के जरिए ही आप घर बैठे जो उनका टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, वो दे पाएंगे। और बड़ा इजी टेस्ट होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हैं तो तुरंत ही आपका लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड हो जाएगा। उसका पीडीएफ निकाल के अपने मोबाइल में रखिए, और चाहें तो आप उसको प्रिंट आउट निकाल के अपनी जेब में रखिए। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप अप्लाई कैसे करते हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी हो तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं लाइव जियो चैनल। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सीधा मैं आपको अपने पीसी पर लेकर चलता हूं और आज ऑनलाइन टेस्ट करके दिखाता हूं। चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देने के लिए किसी भी ब्राउजर में परिवहन सेवा लिखेंगे। क्लिक करते ही ऑनलाइन सर्विस आ चुकी है, इस पर क्लिक करेंगे और ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये विंडो खुल चुकी है और इसमें काफ़ी सर्विस है। तो हम कुछ संपर्क रहित सेवाओं के बारे में एक पॉपअप विंडो खुली है, पहले ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। आरटीओ कार्यालय सेवा वितरण में सुधार के लिए दिल्ली सरकार अब संपर्क रहित मोड में निम्नलिखित सेवाएं प्रदान कर रही है। नागरिक इन सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और कई बार आरटीओ कार्यालयों का दौरा करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। केवल संशोधित या नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए नागरिकों को ये सूचना मिलने के बाद आरटीओ कार्यालय जाना होगा कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस सक्रिय हो गया है और वो लेने के लिए तैयार हैं। ये सेवाएं संपर्क रहित मोड में केवल तभी उपलब्ध है जब आपके आधार कार्ड विवरण जैसे नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम, पति या पत्नी का नाम या आरटीओ डेटाबेस में मौजूद ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड से बिल्कुल मेल खाता है। यदि ये विवरण मेल नहीं खाते हैं तो आप या तो सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आरटीओ कार्यालय जा सकते हैं या अपना आधार विवरण को अपडेट करा सकते हैं। आधार को अपडेट कराने के बाद आप इन संपर्क रहित सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संपर्क रहित का मतलब है कि आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर आधार कार्ड में दर्ज करा लेना चाहिए और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उसको बिल्कुल रेडी रखें। तो नीचे कुछ ट्यूटोरियल भी दिए हुए हैं, अगर आपको इनको देखना है तो देख सकते हैं, क्योंकि इन ट्यूटोरियल से आपको काफ़ी सहायता मिलने वाली है। जैसे संपर्क रहित ई-केवाईसी सेवाएं, शिक्षार्थियों का लाइसेंस जारी करना, ये अच्छा ट्यूटोरियल है। डुप्लीकेट डीएल का मुद्दा ये देख सकते हैं। डीएल में पते का परिवर्तन, डीएल का नवीनीकरण, डीएल का प्रतिस्थापन, खतरनाक सामग्री चलाने के लिए समर्थन। तो काफ़ी सारी ट्यूटोरियल है, आप इनको देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो बनी हुई है, लेकिन आप ये ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको काफ़ी आसान लगेगा। तो इसमें काफ़ी कुछ ही लिखा हुआ है, आप प्रत्येक पे क्लिक करेंगे तो उसकी वीडियो एकदम चालू हो जाएगी और काफ़ी अच्छी तरह समझा रखा है, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हम इसको कट करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं क्योंकि टेस्ट भी देना है इसमें। तो आगे बढ़ने के बाद लर्नर लाइसेंस लिखा हुआ है सबसे ऊपर बाएं कोने में, इस पर क्लिक कर सकते हैं या क्लिक करके देखते हैं इसमें क्या आता है पहले। तो देखिए इसकी पॉपअप विंडो खुली है और मैंने लाल निशान लगा दिया, ऑनलाइन एलएलटी टेस्ट लिखा हुआ है। आप चाहे तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके ऑनलाइन एलएलटी टेस्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके सीधे अपने स्क्रीन टेस्ट वाले पोर्टल पे पहुंच जाएंगे, यानी उस विंडो पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भर दीजिए, जो आपको मोबाइल में रेफरेंस नंबर मिला हुआ वो भर दिया हमने, और पासवर्ड भरना है। पासवर्ड जो आपके मोबाइल फ़ोन में आया होगा वो पासवर्ड भरेंगे और अपनी खुद की फ़ोटो खींचनी है ऑथेंटिकेशन के लिए भी। जी हम यानी खुद हमने जो अप्लाई किया हम ही टेस्ट दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा हमारी जगह। और उसके लिए आपके पीसी के अंदर कैमरा ऑन कर लीजिए या ऑटोमेटिक ऑन भी हो जाएगा वो। अगर ऑन नहीं होता तो आप मोबाइल के जरिए कनेक्ट कर लीजिए या वेब कैमरा उसको लगा लीजिए पीसी में। तो हमने फ़ोटो खींच ली, उसके बाद ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके प्रोसेस करेंगे, इंस्ट्रक्शन आ चुके हैं। लर्नर लाइसेंस जारी करने के लिए स्क्रीन टेस्ट केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के हिस्से के रूप में यातायात संकेत जो निशान होते हैं रोड पे वो क्या दर्शाते हैं। तो उत्तर टिक मार्क के प्रश्न आएंगे, 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा प्रश्न होगा, उनमें से एक सही होगा जिस पे आपको क्लिक करना है।
और 30 सेकंड का एक पर्सन है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, एक पे क्लिक करना होता है आपको। और 15 पर्सनों में से 9 आपने सही कर दिए तो आप समझ लो पास हो जाओगे। यानी 15 में से 9 क्वेश्चन सही होने चाहिए, आपके आंसर सही होना चाहिए उनका। तो आगे कंटिन्यू पे क्लिक करके फिर अगले पेज पे पहुंच जाएगा और बिल्कुल टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। यहाँ से हमें भाषा चयन करनी है पहले। आप चाहे तो हिंदी में दे सकते हैं, चाहे इंग्लिश में दे सकते हैं। टिक करेंगे दोनों जो बॉक्स बने हुए हैं इसके अंदर और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद अब पहला प्रश्न है जी, विच इज़ द साइन ऑफ नो एंट्री। यानी इनमें से एक साइन पहचानो जो नो एंट्री को दर्शाता है। तो मेरे ख्याल से 2 नंबर होना चाहिए, आपके हिसाब से जो भी आप लगा देना। तो चौथे नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर द साइन रिप्रेजेंट, ये साइन किस चीज़ को दर्शाता है। तो इंटरसेक्शन राइट, यानी राइट को दर्शाता है, सही है। और 5वां क्वेश्चन आ चुका है, दिस साइन रिप्रेजेंट, तो ये किस चीज़ को दर्शाता है। तो ये मेरे ख्याल से लेवल क्रॉसिंग को दर्शा रहा है, मेरे हिसाब से वही है 2 नंबर। और छठे में विच साइन डोनेट्स राइट हैंड कर्व, तो मेरे हिसाब से ये भी 2 नंबर होना चाहिए, आपके हिसाब से जो भी आप लगा देना। 7वें में राइट हेयर पिन बैंड, तो मेरे हिसाब से ये भी 2 नंबर ही है, आपके हिसाब से जो भी आप लगा देना। और ये ए हाई बीम इन फोगी कंडीशन, तो फोगी कंडीशन में आपको पता ही है कब हाई बीम लगाते हैं। तो मेरे हिसाब से 2 नंबर ही होना चाहिए, आपके हिसाब से जो भी है पढ़ लेना, आप लगा देना। और जिग जैग ड्राइविंग, तो जिग जैग का तो आपको सबको पता ही है भाई, जिग जैग ड्राइविंग खतरनाक होती है, डेंजरस टू ऑल एट ऑल टाइम। तो कंटिन्यू करेंगे। 10वां क्वेश्चन आ चुका है। 10वें में द सिग्नल व्हील टेकिंग यू टर्न, तो यू टर्न के लिए जी राइट टर्न सिग्नल कंफर्म करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 11वें में भी मेरे हिसाब से ड्राइवर शुड ऑन मैन थर्ड आंसर, यानी ड्राइवर शुड नॉट साउंड होम एट साइलेंट जोन। और इस पे 12वें पे डिपिंग यूवर लाइट इन नेसेसरी वैन, तो ये इट इज़ फोगी, तो डिपर लाइट तभी जलाते हैं हम। और इसमें मुझे लगा देना चाहिए दूसरे नंबर पे, सो डाउन टू स्टॉप व्हेन द येलो लाइट एट इन इंटरसेक्शन अपेयर ऑन द सिग्नल लाइट द, तो सही है, आपने क्लिक कर दिया और आगे बढ़ चुके हैं। तो हमारा देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो जी रिजल्ट पास है और कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव पास इन LLT टेस्ट योर सेकंड। तो 15 में से मतलब 9 हमारे आंसर बिल्कुल ठीक ठाक है। तो हमारा लर्निंग लाइसेंस नंबर जनरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ से प्रिंट योर लर्नर लाइसेंस जैसे नीचे करा तो ये ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके जैसे मैंने क्लिक करा तो हमारे मोबाइल पे एक OTP आई है, OTP नंबर भर के सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं ये लर्निंग लाइसेंस आ चुका है डाउनलोड होके, और इसमें फ़ोटो वगैरह एड्रेस वगैरह सब है। तो नीचे इसमें डेट भी देख सकते हैं कि लर्निंग लाइसेंस कब से कब तक है। 6 महीने के लिए लर्निंग लाइसेंस होता है और 1 महीने के अंदर अंदर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे ये बाहरी वाहनों के लिए नहीं है, सिर्फ मोटरसाइकिल और कार, लाइट मोटरसाइकिल जो होती है ना, तो उसके लिए हमने अप्लाई करा था। अगर आप भारी वाहन के लिए करेंगे तो वही छप के आएगा, जो जिस चीज़ के लिए अप्लाई करोगे वही छपेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी गाड़ी पे आपको L का साइन बना के चिपका देना है, क्योंकि इसका तभी इस्तेमाल कर पाएंगे हम लर्निंग लाइसेंस। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपने घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट कैसे देते हैं लर्निंग लाइसेंस के लिए सीख लिया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अगर आपका कोई कमेंट है या आपके मन में कोई सवाल उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।